नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस अब अनिवार्य कर दी गई है। हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी है। कई शिक्षक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं। 18 जुलाई 2025 से अनुपस्थिति मानी जाएगी जो अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। ऐसे शिक्षकों का मानदेय भी रोका जाएगा। समीक्षा में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। किसी जिले में 50% से ज्यादा उपस्थिति नहीं है। कई जिलों में 10 से 20% अटेंडेंस दर्ज हुई है। अनूपपुर जिले में शून्य रही। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब यह नियम सख्ती से लागू होगा। तो ई अटेंडेंस को लेकर विरोध भी शिक्षक संघ का देखने को मिल रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ आपको बता दें, जो सबसे बड़ा सवाल है कि अटेंडेंस को लेकर आखिर विरोध क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे उनकी सैलरी पर भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा अगर वो अपना अटेंडेंस टाइम पर नहीं लगाते हैं तो। और इसमें जो अनियमितताएं पाई गई हैं कि कई शिक्षक जो है अपना अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, यानी 50% से ज्यादा जो आंकड़ा है वो क्रॉस ही नहीं हुआ है। चलिए इसी पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ योगेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं। वही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार माफ कीजिएगा जगदीश यादव हमारे साथ राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लेकिन योगेश जी, मैं आपसे जानूंगी कि ई अटेंडेंस कितना जरूरी है। पहले देखिए शिवराज सरकार के वक्त भी अटेंडेंस लागू किया गया था, उस टाइम पे भी इसे अनिवार्य किया गया था, लेकिन उस वक्त भी विरोध देखने को मिल रहा था। आज भी विरोध देखने को मिल रहा है शिक्षक संघ का, और 50% से ज्यादा किसी भी जिले में अटेंडेंस से रजिस्टर नहीं हुआ है शिक्षकों का। देखिए सृष्टि जी, शिक्षा का महत्व मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जानते हैं, इसीलिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया। इसके पहले वो उच्च शिक्षा मंत्री का दायित्व निर्वहन कर चुके हैं और इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में जहां भी जो खामियां उनको नजर आती हैं फौरी तौर पर उस पर निर्णय लिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो शिक्षा में एमपी में जो टॉप स्टूडेंट आए थे 70% से ऊपर लाने वाले, लगभग 94,234 स्टूडेंट को 25,000 रुपए पर स्टूडेंट के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई थी, करीब 234.58 लाख रुपए। और इसी प्रकार पूरे मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो 5 लाख से अधिक छात्रों को 1315 करोड़ रुपए की राशि लैपटॉप हेतु वितरित की गई थी। उसी तारतम्य में छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान, साइकिल देने का प्रावधान। तो जब इतने चाक चौबंद व्यवस्थाएं डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर रही है, तो निश्चित रूप से शिक्षकों को भी अपने दायित्वों की पूर्ति करना चाहिए। जैसा कि प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये जानकारी में आया कि 50% से ज्यादा अटेंडेंस लग नहीं रही है, तो निश्चित रूप से उस अटेंडेंस को 100% तक करने का जो भी यथासंभव उपाय है वो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार करेगी और ई अटेंडेंस उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इसका दायरा 50 मीटर रखने का मतलब यह है कि अब शिक्षकों को अटेंडेंस लगाने के लिए अपने क्लासरूम के आसपास होना पड़ेगा, क्लासरूम में उपस्थित रहना पड़ेगा। बिल्कुल योगेश जी, जैसा आप कह रहे हैं, हमारे साथ जगदीश यादव जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जगदीश जी, आपसे मैं जानूंगी कि ई अटेंडेंस का जो मुद्दा है, देखिए इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। शिक्षक संघ इसके विरोध में है और कह रहा है कि ये लागू नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें बाध्य कर रहा है। दूसरी तरफ जिस तरह से अभी मैं योगेश जी से बात कर रही थी, तो उनका कहना है कि देखिए जब आप शिक्षक हैं, डिसिप्लिन, क्योंकि जब स्टूडेंट्स को हम सिखा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पर मोहन सरकार का काफी खास फोकस है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, और जब स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन बनाना है तो उसके लिए पहले शिक्षकों को डिसिप्लिन बनाना होगा, इसलिए अटेंडेंस बहुत जरूरी है। आप क्या कहेंगे इस पर? शशि जी, मेरा आग्रह ये है, हमने शिक्षक संघ ने, हमने पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षकों ने ई अटेंडेंस व्यवस्था का कोई विरोध नहीं किया है। हम भी ई अटेंडेंस के समर्थन में हैं, बशर्ते कि सारे विभागों में एक साथ लगाई जाए। सब शिक्षक को ही क्यों चोर समझा जाए। सबसे पहले शिक्षक, आप कुछ दिनों पूर्व कार्यक्रम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों की फीस थपथपाई, सरकारी स्कूलों का सबसे बेहतरीन रिजल्ट आया।
निजी स्कूलों की तुलना में। उसके बाद में जब आप ये बोले कि शिक्षक स्कूल नहीं जाते, तो ये तो कोई व्यवहारिक बात नहीं हुई। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि यदि ई अटेंडेंस व्यवस्था को लागू करना है तो मध्य प्रदेश के सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है वल्लभ भवन के अधिकारी कर्मचारियों पर लागू करना चाहिए। उसके बाद में जितने भी विभाग है उस पर सब पर लागू। शिक्षक को ही क्यों चोर समझा जाए, ये मेरा आग्रह। हम ये अटेंडेंस के समर्थन में हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बशर्ते इस व्यवस्था को सब विभागों में एक साथ लागू किया जाना चाहिए। और आज भी सबसे ज्यादा यदि अच्छा कोई काम करता है तो शिक्षक कर रहा है, जिसकी प्रशंसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब साइकिल वितरण का किया, लैपटॉप वितरण का किया, जब बोर्ड का परिणाम आया तब भी किया। तो जब शिक्षक अच्छा काम कर रहा है तो फिर क्या ऐसी जरूरत पड़ गई। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश का 40% भूभाग पहाड़ी क्षेत्रों में बसता है, जहां पर नेटवर्क की समस्या है, बाढ़ आती है, नदी से बाहर शिक्षक जा नहीं पाएगा, ये अटेंडेंस कैसे लगाएगा। ऐसा मेरा आग्रह था। हम ये अटेंडेंस के विरोध में नहीं है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी संवेदनशील है, वो समस्याओं को समझ भी रहे हैं और उनसे हमारा आग्रह है। और जब मेरी बात जहां तक हुई है उसके आधार पर हमको पूरी उम्मीद है कि वो पूरे विभागों में लगाएंगे, उसके बाद ही शिक्षा विभाग में लगाएंगे। और जब तक सारे विभागों में नहीं लगेगी तब तक हम भी इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। और आप परिणाम देख रहे हो कि मध्य प्रदेश में केवल आज दिनांक तक 13,000 लोगों ने ई अटेंडेंस को लगाया है। 4.5 लाख लोगों में से केवल 13,000 लोगों ने लगाया। बिल्कुल। अंबिका जी, आप क्या कहेंगे, इस पर ई अटेंडेंस का मुद्दा आपके लिए कैसा है, विपक्ष उस पर किस नजरिए से देख रहा है? देखिए, सरकार की अपनी व्यवस्था है और निश्चित रूप से कसावट आना ही चाहिए, लेकिन जो भी सरकार करती है वो हमारी समझ से परे है कि यह लोग ये सरकार एक प्रकार से जैसे मछलियों का शिकार कर रही हो और मगरमच्छों को छोड़ रही हो। ये सरकार में ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। इनको जब देखो तब शिक्षक ही दिखते हैं। इनको ये देखना चाहिए कि जिन शिक्षकों को आपने अटैचमेंट करके विभिन्न विभागों में रखा है, चुनाव कार्यालय में रख देते हो, कभी विधायक का पीए बना देते हो, जिला पंचायत का पीए बना देते हो, कान पकड़ के जहां तुम चाहते हो वहां पर संलग्न उनको कर देते हो। तो इस पर भी इनको ध्यान देना चाहिए कि केवल शिक्षक को शैक्षणिक कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में न लगाया जाए और ई अटेंडेंस करिए, चाहे कुछ भी करिए। आप सारे विभागों में, पूरे माने जितने भी विभाग हैं सब में आप समानता के साथ करेंगे तो एक अच्छी शुरुआत होगी। केवल एक शिक्षक वर्ग पर ही आप उसको ही बार बार प्रताड़ित करेंगे तो अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि शिक्षक एक ऐसा वर्ग है जो आप प्रशासन के, शासन के सभी कामों में हमेशा जुड़ जाता है, चाहे वो निर्वाचन का काम हो, चाहे जनगणना का काम हो, चाहे अन्य काम हो। शिक्षक को ही सबसे पहले सेवा में लिया जाता है, इस प्रकार के कामों में लिया जाता है। तो ये अटेंडेंस ठीक है, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहाँ पर कोई तकनीकी दिक्कतें हैं, जहाँ ई अटेंडेंस संभव नहीं है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पर भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनको करना चाहिए। अन्यथा इस व्यवस्था का अधिकारी दुरुपयोग भी करेंगे, कई शिक्षकों को परेशान करेंगे और उनकी गलती ना होते हुए भी अगर स्कूल में जाते हैं ये अटेंडेंस नहीं लग पाती है तकनीकी दिक्कतों की वजह से, या टावर नहीं आ रहे हैं, या जो भी है इस वजह से नहीं आ रहे हैं, और अगर उसको वेतन उसकी कट जाती है तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप खास तौर पे आपने अतिथि शिक्षकों को टारगेट किया है। अतिथि शिक्षक को कितनी वेतन मिलती है? मुश्किल में 10,000 रुपए मिलते होंगे, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए मिलते होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप महाविद्यालयीन शिक्षकों को भी देखिए कि वहां पर जाते नहीं हैं, वो प्रोफेसर वगैरह नहीं जाते हैं, और जाते भी हैं। हम कई जगह आपको सूचनाएं दे रहे हैं कि लोग अप डाउन करते हैं, ट्रेन से अप डाउन करते हैं, आए, अटेंडेंस लगाई, केवल हस्ताक्षर किए रजिस्टर में और वापस हो लिए। तो ऐसी जगहों पर भी देखना चाहिए। पटवारी जा रहा है समय पर नहीं जा रहा है,
उस पर भी ई अटेंडेंस का दबाव लगाएं कि ये किसानों के बीच में जाता है ठीक है, या यानी नहीं आपके भी जाता वही है। पॉइंट्स हैं जो जगदीश जी के पॉइंट्स थे। ठीक है योगेश जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानूंगी जिस तरह से अभी हम जब जगदीश जी से चर्चा कर रहे थे, अंबिका जी से चर्चा कर रहे हैं, उनका कहना है, जगदीश जी ने तो साफ तौर पर कहा है योगेश जी कि देखिए अगर आप अन्य विभागों पर ये लागू कर रहे हैं तो हम भी इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप अन्य विभागों में लागू नहीं कर रहे तो हम भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अकेले आप हमें चोर मत समझिए। देखिए सृष्टि जी, जगदीश जी की दो बातें, एक तो नेटवर्क का इशू उन्होंने उठाया है ना जी, दूर दराज के इलाके में नेटवर्क नहीं है, तो 5G का दौर है, आप किस सोच में पड़े, कुछ इसी तरह की बातें आज से 8-10 साल पहले कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी लोकसभा में राज्यसभा में किया करते थे, जब मोदी जी डिजिटल पेमेंट की बात करते थे। आज सब्जी वाला ठेले वाला भी डिजिटल भुगतान ले रहा है, इसका मतलब नेटवर्क से जुड़ी कोई भी बात सत्यापित नहीं होती है। और रही बात दूर दराज के इलाकों में भी टावर लगाए जा चुके हैं, और जहां इस प्रकार की कई छोटी 1-2% अगर कुछ दिक्कतें हैं भी तो वहां पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएंगी। एक बात, दूसरी बात, मेरे मित्र अंबिका जी ने सवाल उठाया कि हायर एजुकेशन सिस्टम में ये लागू होना चाहिए, अन्य विभागों में होना चाहिए, जगदीश जी ने ये बात कही, तो शायद इनकी जानकारी में नहीं है कि कमिश्नर हेल्थ द्वारा हेल्थ सेक्टर में आज से 6 महीने पहले ये सिस्टम लागू हो चुका है। डॉक्टरों को 9 से 9:30 के बीच में अपनी ई अटेंडेंस लगानी पड़ती है और शाम को 4 से 5 के बीच में जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ये शिक्षा विभाग कोई पहला विभाग है, वल्लभ भवन में भी कई विभागों में जो कि जिक्र किया जगदीश जी ने, तो वल्लभ भवन में भी कई डिपार्टमेंट में ई अटेंडेंस चालू। तो थोड़ा सा ज्ञान वर्धन करें, और शिक्षक तो सबका मार्गदर्शक होता है। अगर शिक्षक इसमें आगे आकर सरकार को सहयोग करेंगे, व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने में अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देंगे, तो निश्चित रूप से अन्य विभाग के लोग भी, कर्मचारी भी उससे उत्साहित होंगे। तो मेरा तो यही निवेदन है आपके माध्यम से कि देखिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण विभाग है, और इससे जुड़े हुए सम्मानित शिक्षकों का मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पूरा न केवल सम्मान करती है बल्कि समय समय पर प्रोत्साहन भी देती है। तो उनसे यही अपेक्षा है कि वो इस ई अटेंडेंस के जो नियम आए हैं इसको मद्देनजर रखते हुए, इसकी महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए और हमारे नौनिहालों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस पर अमल करना शुरू करें, ना कि विरोध करें। और अंबिका जी थोड़ा सा प्रमुख समाचार पत्र अगर आज का पढ़ लेते तो आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग का ही ये दिशा निर्देश है कि अटेंडेंस का दायरा 50 मीटर के अंदर रखें। ठीक है जगदीश जी, योगेश जी ने आपकी बातों का जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि देखिए अन्य विभागों में भी ये लागू किया जाएगा और कई विभागों में ऑलरेडी लागू है, लेकिन शिक्षकों को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि जो इस तरह के नियम है, कानून है, कसावट है, ये ज़रूरी है किसी भी व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। तमाम बातें आपने उनकी सुनी है, क्या कहेंगे इस पर? मध्य प्रदेश सरकार जो शिक्षा के क्षेत्र में या तमाम दूसरे क्षेत्रों में काम कर रही है वो प्रशंसनीय है, लेकिन जो माननीय बता रहे थे कि दूसरे विभाग में थंब इम्प्रेशन लगे हुए हैं, थंब इम्प्रेशन की हम पहले से मांग कर रहे हैं कि थंब इम्प्रेशन आप लगाइए। मध्य प्रदेश के कई में ऐसे उदाहरण सहित कई स्थानों के नाम बताऊं जहां पर नेटवर्क का इशू आज भी है। ये नेटवर्क का इशू भी है। दूसरी बात, अस्पताल है, दूसरे उसके लिए उन्होंने कहा है कि जहां पर नेटवर्क इशू सच में होगा वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोचेंगे, लेकिन जहां पर है कम से कम वहां तो शुरू करिए। उसका स्वागत है और हम यही तो हम भी चाह रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का अग्रणी राज्य बने और उसके लिए पुरजोर हमारे साथी मेहनत करते हैं, जिसका परिणाम है कि आप पिछले 3 सालों का रिजल्ट उठा के देख लीजिए। 10th और 12th का यदि रिजल्ट सबसे बेहतरीन देने का यदि किसी ने काम किया है तो सरकारी विद्यालय ने काम किया है। आज देख लो कि लाखों रुपए प्राइवेट विद्यालय में खर्च करने के बाद भी सरकारी विद्यालय के शिक्षक ज्यादा पढ़ाने का काम करते हैं। आप देख लो नीट का रिजल्ट उठा के देख लो, IIT का रिजल्ट उठा के देख लो, सबसे ज्यादा सिलेक्शन यदि किसी बच्चों के कंपटीशन एग्जाम में होते हैं तो सरकारी विद्यालयों के बच्चे को हो रहा है। यदि आप कभी दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं तो हम उसमें उसको नकार नहीं रहे। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दौरानी राजनीति का विषय न बने।
शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता मध्य प्रदेश हासिल करे, इस बात को लेकर हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। सरकार के कदम से कदम मिलाकर, और जो सरकार कहती है उसमें हमने अमल किया है, तभी तो परिणाम हमने बेहतर देने का काम किया है। लेकिन आज भी नेटवर्क का इशू है, इसको आपको देखना पड़ेगा। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मैं धरातल की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश की मैंने 4 यात्राएं की है, कई जगह आज भी ऐसी स्थिति है, नदी नालों में पानी आता है, शिक्षक कहाँ से जाएगा? उसमें रहता है 50 मीटर का दायरा नदी। अभी कुछ समय पहले हरदा जिले में बाढ़ आई, हमारे शिक्षक साथी बाहर नदी के बाहर है, पता चला कि वहां से 2 किलोमीटर है। स्कूलों में आवास की व्यवस्था नहीं। अब ये नहीं कह सकते कि आप वो शिक्षक वहीं पर मुख्यालय पर रहे, मुख्यालय पर कैसे रह सकता है? वहाँ आवास की कोई व्यवस्था नहीं है तो कैसा रहेगा? सबसे पहले सरकार को मूलभूत संरचनाओं को बढ़ाने की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। सरकार की इस व्यवस्था का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सरकार का इस व्यवस्था का समर्थन करते हैं, बशर्ते सारे विभागों में लागू करवाए। जो समस्या आ रही है उनका समाधान करे। वैकल्पिक व्यवस्थाओं की बात कही, उस वैकल्पिक व्यवस्थाओं को पहले दुरुस्त किया जाए। कई लोग हमारे बीएलओ में मेरे पास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण है कि जो व्यक्ति जहां पदस्थ है उसके अतिरिक्त दूसरी पंचायत में उसको काम पे लगाया है। तो आप बताइए कि जिसको 5-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ऐसे मेरे पास मंदसौर जिले के ऐसे उदाहरण है कि 32 किलोमीटर दूर तक भी बीएलओ बनाया गया है। तो वो चेक इन करने कब जाएगा, चेकआउट करने कब जाएगा? ये हॉस्पिटल से और किसी भी सरकारी सिस्टम से शिक्षा की तुलना नहीं की जा सकती। आज भी शिक्षक समाज का सबसे सम्मानित, और शिक्षक को सम्मान का ही भूखा है और कुछ नहीं है। इस गुरु परंपरा का राष्ट्र है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गुरु परंपरा को मानती है कि गुरुओं के सम्मान में इस प्रकार से ऐसा कोई काम न हो कि शिक्षक को चोर समझा जाए और उसकी गरिमा गिरे। उसकी गरिमा को श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए सरकार काम करेगी तो बहुत अच्छा होगा, और शिक्षक श्रेष्ठ काम करेंगे। शिक्षक को स्वतंत्रता के साथ काम करवाइए, बांध कर काम करने से काम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, शिक्षा विभाग बहुत ही सम्मानित विभाग है, ठीक कह रहे जगदीश जी आप। और मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ठीक है, अगर आप लोग सरकार के साथ, सिस्टम के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो अनियमितताएं हैं, जो परेशानियां हैं, अगर सरकार उनसे आपको निराकरण दिलवा देती है, वो परेशानियां दूर करवा देती है, व्यवस्थाएं करवा देती हैं, तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही आपका कहना है ना जगदीश जी? स्कूल जा रहा है उसको लगाने में क्या दिक्कत है? उसको लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पर सबसे पहले आप शिक्षक को चोर समझ रहे कि शिक्षक स्कूल नहीं जा रहा है। आप इस प्रकार के यदि आरोप लगाते हैं तो उन आरोपों को मैं नकारता हूं, कभी भी उसको स्वीकार हम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं योगेश जी से कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले अंबिका जी एक कमेंट मैं आपसे ले लूंगी। योगेश जी से जब मैं बात करती हूँ, उन्होंने आपके लिए भी कहा है कि देखिए महाविद्यालय की जो आपने बात कही थी उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। कमेंट आप दे दीजिए, उसके बाद मैं योगेश जी से फाइनल कमेंट लूंगी। देखिए, हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के ज्ञान पर मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। मैंने ये निवेदन किया था कि सुदूर गांव में बैठे हुए शिक्षक के सामने तमाम टेक्निकल दिक्कतें आ सकती हैं, टावर की प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क नहीं हो सकता नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाए, तो वहां पर कैसे ये अटेंडेंस संभव हो सकती है? वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। और अगर वहां पर ये अटेंडेंस नहीं लग पाती है तो उसको एब्सेंट माना जाएगा, वेतन काटेंगे, जैसी सरकार की नीति है। तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, ये निवेदन मैंने किया था। दूसरा मैंने निवेदन ये किया था महाविद्यालय शिक्षा का, तो मैं रोज देख रहा हूँ प्रोफेसर नहीं आते हैं समय पर, क्लासें खाली रहती हैं, प्रोफेसर दूसरे कामों में संलग्न रहते हैं, डॉक्टर सीट पर नहीं बैठता है, मरीजों को नहीं देखता है। हम एक कह रहे हैं आपको, आप आके देखिए, तहसील में तहसीलदार अपनी सीट पर नहीं बैठता है, इधर उधर अपने जुगाड़ में रहता है। ये सारी दिक्कतें हैं। प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आप लोकहित में कर रहे हैं, जनहित में कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षकों के साथ जो आप कसावट कर रहे हैं, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में कसावट लाना चाहते हैं। बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा रिजल्ट निकले, ये प्रयास सरकार का है। हम तो ये कह रहे हैं प्रशासनिक क्षेत्रों में भी आपको करना चाहिए कि वहां पर देखें आप कौन व्यक्ति समय पर पहुंच रहा है, जनता ये काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ग्राम सेवक महीनों नहीं जाता है गाँव में, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, इनको व्यवहारिक जानकारियां हैं नहीं, पटवारी के दर्शन नहीं होते हैं महीनों तक। उनकी भी अटेंडेंस सुनिश्चित सरकार करे, उनके पीछे भी इस प्रकार की कोई बाध्यता पैदा कर दे जिससे वो आम जन को उपलब्ध हो सके, ये मेरा कहना था।
अब वो ज्ञान पर क्वेश्चन मार्क करने लगे और जानकारियां। तो मैं भी सारे अखबार पढ़ता हूँ, मैं भी सूचनाएं एकत्रित कर लेता हूँ। इसके आधार पर ही आपको माना सही जानकारी के आधार पर ही मैं आपसे विचार विमर्श करता हूँ और आपसे संवाद करता हूँ। ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लें कि कांग्रेस के लोग भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। ज्यादा मेरा नहीं है। निवेदन ये है कि सारे विषयों में, सारे विभागों में आप कसावट लाइए, केवल शिक्षक पर ही प्रहार मत कीजिए। ठीक है योगेश जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लूंगी। अंबिका जी की बातों का जवाब दे दीजिए। दूसरा जो जगदीश जी का कहना है वो ये है साफ तौर पर कि देखिए जो अनियमितताएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनकी अगर आप लोग व्यवस्था कर देते हैं, और जहां पर कई जगह भी ऐसी हैं, और सच बात भी है कई बार नेटवर्क इशू हो जाते हैं, कई बार हमारे घरों में ही वाईफाई प्रॉब्लम कर जाता है, कुछ हो जाता है, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो इस तरह से नेटवर्क प्रॉब्लम कर जाते हैं। तो इनकी अगर वैकल्पिक व्यवस्था आपके पास हो जाए, और उसके साथ ही जो दूर दराज यानी जो उन्होंने कहा कि कई बार आने जाने में भी लोगों को परेशानियां हो जाती हैं, इन तमाम जो चीज़ें हैं, अगर एक बार ये व्यवस्थाओं को एक बार आप लोग देख ले, समझ ले, उसके बाद अगर आप लोग ये नियम लागू करें तो शिक्षक संघ आपका साथ देगा और फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस व्यवस्था से। देखिए, जगदीश यादव जी की जो थोड़ी सी भाषा शैली है वो आपत्तिजनक इसलिए है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि शिक्षक गुरु सबसे सम्मानित पद है, हम भी मानते हैं, मध्य प्रदेश सरकार भी मानती है, बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ स्वयं अपने श्रीमुख से उच्चारण कर रहे हैं कि चोरों की तरह। इस प्रकार का कोई भाव तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का है ही नहीं। आप स्वयं 2 बार 3 बार अपने मुख से अपने आप को तमगा दे रहे हैं, तो ये न्यायोचित नहीं है, एक बात। दूसरी बात, काल्पनिक प्रश्नों के आधार पर कोई सरकार किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करती है कि ऐसा होगा तो क्या होगा। सरकार शुरुआत करती है और उस व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने हेतु यथासंभव न केवल प्रयास करती है बल्कि उसकी सतत मॉनिटरिंग भी करती है। नेटवर्क इशू एक तकनीकी समस्या है, आ सकती है, लेकिन उसका निवारण भी किया जाता है। जैसा कि आपने उदाहरण दिया, घरों में वाईफाई नेटवर्क डिस्टर्ब होता है लेकिन कुछ समय बाद आता भी है। तो इस प्रकार की अगर सोच हम रखते तो भारत में डिजिटल पेमेंट नहीं होता। आज हमारा जो रेहड़ी पटरी वाला व्यापारी सोच नहीं योगेश जी, देखिए सोच नहीं, बट प्रॉब्लम ये है योगेश जी, देखिए ऐसा है कि हम काम कर रहे हैं। हाँ। 55-60 सालों तक इस देश और प्रदेश में निकम्मों की सरकार रही, जिन्होंने काम तो किया नहीं, गाल बजाने के लिए चैनलों पर बैठ जाते हैं। अधूरा ज्ञान और क्या कहना चाहिए मिस्टर बंटाधार ये अनुयायी है, उन्होंने स्वयं अपने मुख से स्वीकार किया। ये तो पक्ष और विपक्ष की बात है, लेकिन योगेश जी एक चीज जो आपने नेटवर्क की प्रॉब्लम का आपने जो मुद्दा उठाया, उस पर प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि नेटवर्क का इशू है तो कई बार वो चीजें टैकल हो जाती हैं। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कई बार अगर नेटवर्क इशू होता है तो नेटवर्क रिकवर हो जाता है, लेकिन जो शिक्षक संघ है उनकी सैलरी पर इसका पूरा असर जाएगा, इसलिए दिक्कत है। अगर जो शिक्षक संघ है, अगर उनके जो घर खर्च है, कोई अन्यायपूर्ण नीति मध्य प्रदेश सरकार की नहीं है, ना ही इस प्रकार का कोई मंशा डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। शिक्षकों के प्रति पूरा न्याय किया जाएगा और इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। शुरुआत में थोड़ी सी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग होगी, धीरे धीरे वो सब समय के हिसाब से आदी होते जाएंगे हमारे शिक्षकगण और उसमें सहयोग करते रहेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य का समापन करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल अब सहमत हूँ मैं योगेश जी आपकी बात से भी, और इसी के साथ हम भी अपनी चर्चा का विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का मैसेज जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। योगेश जी आपका बहुत धन्यवाद, जगदीश जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से शिक्षक संघ की मांग है कि ई अटेंडेंस को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अनियमितताएं हैं, और शिक्षक संघ का ये भी कहना है कि सिर्फ हमारे विभाग को क्यों चुना गया, बाकी अन्य विभागों को भी चुनिए, वहां पर भी आप ई अटेंडेंस जो है वहां कंपलसरी करिए, उसके बाद आप हमें बोलिए, सिर्फ हम पर ही क्यों बार बार हावी हुए जा रहे हैं, ये सवाल शिक्षक संघ के है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि हम सरकार के साथ, सिस्टम के साथ खड़े हुए हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम अलग चलना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ हमें कोई प्रॉब्लम है, हम अटेंडेंस से खुश है, लेकिन अगर अनियमितताएं दूर हो जाएं, जो परेशानियां हैं, व्यवस्थाएं अगर सरकार पूरी तरह से करवा देती है तो हम इससे संतुष्ट हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि शुरुआत है, इससे थोड़ी सी कसावट जरूरी है, सख्त मॉनिटरिंग होगी, लेकिन उसके बाद से जो परिस्थितियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो धीरे धीरे सुचारू की जाएगी, जिससे जो शिक्षक संघ हैं उनको परेशानियां ना हो। अब आने वाले टाइम में ई अटेंडेंस का क्या महत्व होता है और कैसे इसको कारगर बनाती है सरकार, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNA। नमस्कार।